हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज एमवीपीपी मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा का एग्जाम आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं जो सेट है, सेट के क्वेश्चंस और मैथ के क्वेश्चंस देखते हैं कितने किस तरह के आए हुए हैं, और जल्दी ही हम फुल वीडियो सॉल्यूशंस भी लेके आएंगे। तो जैसा कि देखें, आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आए हैं मैथ और सेट के, और आपका ये 200 क्वेश्चंस कंपलसरी थे, 1 मार्क के सारे क्वेश्चंस थे, ये सारा आपको बताया गया है। मैथ के अगर सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखें, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, तो सबसे पहला दिया है 25% ऑफ नंबर इज 2045, तो नंबर क्या होगा? तो नंबर इसका 4 टाइम्स यानी कि 180। फिर ए बी 35 दिया है, बी सी 27 दिया है, तो ए सी कितना हो जाएगा? तो जब आप दोनों रेशियो को एक साथ निकालोगे 3527, तो इसका आ जाएगा आपका 6/35, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर ट्रेन आपका 180 मीटर लॉन्ग है, पोल को 12 सेकंड में पार करती है, तो स्पीड क्या हो जाएगा? 180/12 यानी कि आपका 15 मीटर पर सेकंड, बट उसको जब किलोमीटर पर आवर में आप चेंज करोगे तो वो हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। फिर एवरेज दिया है 4 कंसेक्यूटिव नंबर का 31, ग्रेटेस्ट क्या हो सकता है? तो वो हो जाएगा आपका 20 एक्स वैल्यू। इसमें जब आप निकालोगे एक आपका एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6 करके, तो जब इसमें एक्स की वैल्यू 28 और लार्जेस्ट नंबर जो हो जाएगा वो जाएगा 34। फिर एक क्यूब है, साइड 44 सेंटीमीटर का, उसको कट किया गया स्मॉल क्यूब्स में, और रेशियो बताना सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल टू द कट क्यूब, तो इसका जो सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा वो जाएगा 1:4, ऑप्शन नंबर 3। फिर है 3 एडजेसेंट फेसेस को जब आप जोड़ दोगे क्यूबॉइड के, 3 सरफेस एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फ्यूज आर दिस, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? तो ओवरऑल जब आप देखोगे वॉल्यूम हो जाएगा इसका 30। फिर रेगुलर हेक्सागन जो है वो इंस्क्राइब्ड है, इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन जब आप इसमें निकालोगे तो हो जाएगा 6R। यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 7 की पावर -1, 8 की पावर -1, तो जब इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 12। फिर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी और सी डी बराबर है, एरिया क्या होगा? ए बी और सी डी की वैल्यू बराबर है, इसका एरिया क्या होगा? तो इसका और इसका एरिया बराबर है, तो 12 3 36 का 12 और 12 तो आपका 36 का हो जाएगा। हाँ, तो 36 का आधा 18, इसका आधा 18, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 36 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये नो क्वेश्चन। तो अब इसमें पेरीमीटर दिया हुआ है ट्रेपीजियम का, यानी समचतुर्भुज का परिमाप दिया है, एंड इट्स ईच नॉन पैरेलल साइड इज 10, तो 10 10 20 बचा पैरेलल साइड्स का सम कितना हो जाएगा आपका? 32। तो हाइट 8 सेंटीमीटर है, तो क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इंटू हाफ, तो वो 32 32 गुना 4 आपका 128 इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। फिर मार्क्ड प्राइस दिया है ऑब्जेक्ट का 1200, और आपको डिस्काउंट दिया है 12%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 12 का 12% हो जाएगा 144, तो 1200 में से 144 को माइनस कर दोगे तो 1056। फिर है 25% डिस्काउंट अलाउ करने के बाद टू गेन 25% आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट, 25% प्रॉफिट लेना है 10% डिस्काउंट देने के बाद, तो अगर कॉस्ट प्राइस इतना है तो कितना उसको मार्क्ड प्राइस रखना पड़ेगा? तो अब अगर हम देखें, इसको 25% प्रॉफिट चाहिए, तो इसको बेचना पड़ेगा कितने में? तो इसको बेचना पड़ेगा 360 का लिया है तो 90 रुपये प्रॉफिट, तो 450 में बेचना पड़ेगा, और 450 में बेचने के लिए 450 90% में बेचा है, क्योंकि मार्केट प्राइस में 10% डिस्काउंट देना है, तो 90% अगर 450 है तो 100% यानी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 500 रुपये। अगला है डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का जो डिफरेंस है वो होता है P/R/100 का स्क्वायर, तो P आपका है वो निकालना है, तो ये फॉर्मूला जो होता है आपका P/R/100 का स्क्वायर, तो इससे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है 90, तो 100 × 100, और आपको यहाँ पे P निकालना है। रेट कितना है? रेट है आपका 6, तो 90 × 100 × 100 और अपॉन में आपका 6 × 6, तो ये हो जाएगा आपका, जब इसको डिवाइड करोगे तो अच्छा ये रेट अमाउंट ऑफ रेट एट द 6% पर है ना, वो जब आप इसको निकालोगे तो इसका सही आंसर जो है, तो वो सॉल्व करके इसका सही आंसर हो जाएगा 25,000। ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट है, बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर अ कार कैन फिनिश अ जर्नी इन 10 आवर एंड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 8 आवर, तो स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी? तो ओवरऑल टोटल डिस्टेंस है आपका 480, और उसको 8 में करना है, तो कितना चाहिए? 480/8, तो हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक 1/8 जो है वो टैंक का, वो आपको गिवन है 1/8 भाग जो है 135 लीटर पानी रखता है, तो 180 लीटर पानी, तो टंकी का कितना भाग होगा? तो 1/8 135 है, तो आपका टोटल टंकी का जो है वो कितना हो जाएगा? 135 × 8, और 180 लीटर इसमें से इसका कितना भाग है? तो 180/135 × 8, ठीक है। तो अगर आप 9 से करोगे हो जाएगा 20, 9 से करोगे 15, ठीक है, 4 से करोगे ये 2, 4 से करोगे 5, 4 से करोगे ये 2, 5 से करोगे 3, तो 1/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, व्हाट इज द सम ऑफ लीस्ट एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट अ 5 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो इसको अगर जोड़ो आप, 4 और 2 6, 6 7 13, 13 और 5 18, तो अगर x की जगह 0 आएगा तो भी डिविजिबल है 9 से, और इसकी जगह 9 आएगा तो भी डिविजिबल है, तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 9। अगला है a³ + 3a² + 3a 124 है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a + a³ की। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो दोनों तरफ अगर आप इधर 1 1 ऐड कर देते हो, तो इधर अगर आप 1 ऐड कर देते हो तो इधर भी 1 ऐड 125 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a + 1 का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 5 का क्यूब। तो a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 4,
ए प्लस 1 5 के बराबर, ए की वैल्यू 4 के बराबर, आपको पूछा है ए प्लस ए क्यूब, तो 4 प्लस 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब होता है 16 16 चौके 64, 4 16 64 प्लस 4 तो 68 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है एवरेज एज है 3 बॉयज़ का 30 ईयर, उनका एज का रेशियो दिया हुआ है 3 4 2, तो यंगेस्ट बॉय का एज क्या होगा, तो 3 4 7 7 2 9 एवरेज एज, और इसका एवरेज है तो टोटल एज हो जाएगा 90 9 10, ठीक है 90 होगा, 90 को 10 9 से डिवाइड करो 10, तो सबको 10 से मल्टीप्लाई करो तो 30 40 और 20, तो यंगेस्ट बॉय जो है वो 20 साल का होगा, इसका सही आंसर है। अब इसमें है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गियर 18 सेंटीमीटर व्यास में घुमा हुआ है, छोटा गियर 90 चक्कर लगाता है तो बड़ा गियर कितना लगाएगा, तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा 60। अगला है ए बी सी 8 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 18 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, तो जब आप इसको यूज़ करते हो तो वो हो जाता है आप ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 जब आप सॉल्व करोगे अलजेब्रिक। फिर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 20 54 लीव्स अ रिमाइंडर 4 इन ईच केस, तो इन सब का एलसीएम होता है आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो है 50 540 और 540 में 4 ऐड कर दोगे 544। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू दी हुई है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी निकालना है, ये भी आपको सॉल्व करना था। तो यहाँ से जब इसको रेशनलाइज करोगे तो इसका हो जाएगा 4 - 3, ऊपर हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 + 3 + 2 × 12, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 195। फिर है आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 19 दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x - 4, तो ये भी थोड़ा सा सॉल्व करने वाला था, इसका सही आंसर था आपका। नेक्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 13, इसका एवरेज, तो एवरेज का मतलब एवरेज जो है वो क्या होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म और उसका हाफ, फर्स्ट टर्म जो 12 मल्टी फर्स्ट एवरेज ऑफ 12 मल्टीपल, तो फर्स्ट मल्टीपल है आपका 13, लास्ट मल्टीपल अगर हम देखें तो वो हो जाएगा 13 × 12 156, इन दोनों को जोड़ दो और इसका एवरेज, तो 13 और 56 हो जाता है आपका 6 3 9 5 और 1 6 169, 169 का हाफ करोगे तो आपका 84.5 इस तरह से। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स ए अपॉन एक्स माइनस बी, ए माइनस बी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसका जो आंसर है वो है 1। फिर है इसमें आपको एंगल फाइंड आउट करना है एक्स एम वाई, तो एक्स एम वाई एंगल कितना हो जाएगा, तो ये आपका 135 है, ये 40 है, इसको अगर एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लो तो आप इजीली कर पाओगे। देखो यहाँ एक लाइन आप ड्रॉ कर लो, ऐसे क्वेश्चन में यही ट्रिक रहता है। तो ये 135 है, तो आपका ये एंगल 40 है, तो ये भी एंगल कितने का हो जाएगा 40 का, इंटीरियर अपोजिट एंगल ये 40 का है, और ये एंगल आपका 135 है, तो एक्स एम एन, तो एक्स एम एन एम एन का है, और ये एक्स अगर हम ये एम एन खींच लें यहाँ, तो एक्स एम एन ये दोनों मिला के हो जाएगा 80 का, तो ये आपका हो जाएगा 45 का, 180 में से माइनस, तो ये वैल्यू एक्स एम वाई हो जाएगा आपका 85 का। नेक्स्ट है वैल्यू फाइंड आउट करनी है 216 का क्यूब रूट हो गया 6, और क्यूब का क्यूब, अच्छा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका 6 आएगा, इसका 7 आएगा, 7 के 42, तो ये उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेजर ऑफ 2 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 3 7, सम ऑफ दिस 2 एंगल्स इक्वल टू द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, तो 2 एंगल्स का सम जो है वो 3:7 में है, और दीज 2 एंगल्स इज़ इक्वल टू द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल आपका 10 हो गया, ठीक है, एक 3 हो गया, एक 7 हो गया, टोटल करते हो 20, तो 20 इन 180 से डिवाइड करते हो तो 9, तो एक हो जाएगा आपका 9 × 10 90, एक हो जाएगा 9 × 3 27, एक हो जाएगा 9 7 जा 63, तो आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट एंगल, तो 27। फिर यहाँ पर आपको 29 क्वेश्चन में ए की वैल्यू दी हुई है, आपको बी की वैल्यू दी है, फाइंड करना है 1/b - 20/a, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो, ये क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं हो रहा, बट आई थिंक इसका आंसर जो है वो आपका 1 आएगा। इसको हम डिटेल में सॉल्व करके बता देंगे आपको, अभी हम इस आंसर पे अभी आप रहने दो, ये वाला हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, अभी जल्दी जल्दी आंसर्स देख लेते हैं बाकियों के। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल 3 पेन आपको गिवन है, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 पेन 55 है, 7 पेंसिल एंड 2 पेन 65 है, तो एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट निकालना है, तो आपको इसमें यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके और फिर आप निकाल सकते थे, और इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वो जब आप सॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा आपका 5 और 15, तो पेन का कीमत और इसकी कीमत, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल, तो 1 पेन की कीमत 5 है और इसकी 15, आपको दोनों का टोटल पूछा है तो आंसर हो जाएगा 20। अगला सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट इन 10 ईयर, तो हाउ मेनी ईयर्स इट विल ट्रिपल, तो अगर वो डबल कितने में कर रही है इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, तो इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 10%,
ट्रिपल करना है तो 20 साल लगेंगे। अगला है एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 36, हाइट इज नो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स बेस। तो एरिया गिवन है, हाइट गिवन है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का होता है आपका एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 36 डिवाइडेड बाई 9 2 इंटू 4 आपका 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर इसका बेस हो जाएगा। अगला है ये आपको वेन डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको हाउ मेनी स्टूडेंट चूज़ क्रिकेट एज देयर फेवरेट स्पोर्ट। तो यहाँ पर टोटल 200 स्टूडेंट की बात की जा रही है और सबके आप सॉल्व कर लो तो ये 90 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 50, ठीक है। फिर अगर आप ये कितना है 15% ये है तो ये 30, ये 10% है तो 20, कितना हो गया 90 50 140 30 170 20 90 और 5% यानी 10 ये हो गया। अब आपसे पूछा हाउ मेनी चूज़ क्रिकेट एज देयर फेवरेट स्पोर्ट। तो क्रिकेट कितने लोगों ने चुना 90। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट प्रेफर फुटबॉल देन बास्केटबॉल। तो फुटबॉल 50 थे, बास्केटबॉल 20 थे, तो 30 ज़्यादा लोगों ने चुना। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टेनिस टू दोज हु लाइक फुटबॉल। तो टेनिस कितने लोगों को पसंद था 30 लोगों को, फुटबॉल 50 को, तो 3:5 का रेशियो हो जाएगा। और व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल फॉर टेनिस इन पाई चार्ट। तो टेनिस जो है वो कितने एंगल होगा तो 15% जो है आपका 360 का 15% अगर आप निकालोगे तो यहाँ से कट गया 5 2 पंचे और सॉरी 5 तिया 5 दूना 2 18 18 पंचे 90 डिग्री हो जाएगा इसका। सॉरी 18 तिया 54 डिग्री हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन में एरर आ गया था। नेक्स्ट है एक बार ग्राफ है, यहाँ पर आपको बार ग्राफ दिया है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। अब इसमें पूछा गया है इन विच मंथ डिड कंपनी सेल लोएस्ट नंबर ऑफ कार। तो लोएस्ट नंबर ऑफ कार अगर आप देखो तो मार्च में, तो इसका आंसर मार्च हो जाएगा। कार सोल्ड फ्रॉम जनवरी से मार्च तक में 200 200 450 और 500 600 इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी टू मार्च। फिर एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड पर मंथ ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड। तो एवरेज नंबर सबको आप ऐड करके और डिवाइड कर दो तो इसका जो एवरेज हो जाएगा तो टोटल ऐड करके आएगा 1500 1500 बटे 6 मतलब आपका 250 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन कार सेल फ्रॉम मार्च से अप्रैल। मार्च से अप्रैल में कार सेल में कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ। तो मार्च में था आपका 150, अप्रैल में है 300, तो डबल हो गया है, तो 100% इंक्रीज़ हुआ है। अब आपको इसी तरह से एक हिस्टोग्राम यहाँ दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। हाउ मैनी मार्क्स स्कोर बिटवीन 40 टू 60। तो 40 से 60 के बीच में कितनों के हैं। तो अगर आप इसको इस तरह से मेजर कर लो, ठीक है, तो 0 टू 20 5 के, 20 टू 40 15 के, 40 टू 60 20 के। अगला है हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्स लेस देन 60। तो लेस देन 60 कितने हो गए, यहाँ से पहले सारे 60 के हैं, ठीक है, तो 20 15 35 और 5 40 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर द क्लास इंटरवल है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो वो है आपका 40 टू 60। फिर द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड बिटवीन 0 टू 20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर। 0 टू 20 है 5 और टोटल 50 स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट का कितना परसेंट है 10%। अब यहाँ पर 45 टू 48 में आपको इसी तरह से दिया हुआ है, एक आइसक्रीम पार्लर में अलग अलग परसेंटेज दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्कूप्स जो है वो 3600 है। तो पहले इसका निकाल लो, तो ये हो जाएगा 3600 का 30% 1080, इसका 44 हो जाएगा 1440। 15% अगर आप निकालोगे 540, 10% हो जाएगा 360 और 5% हो जाएगा आपका 180। अब आपसे पूछा हाउ मेनी स्कूप्स ऑफ चॉकलेट वर सोल्ड। तो चॉकलेट के कितने स्कूप्स, तो 1440। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्कूप्स फॉर वनीला एंड स्ट्रॉबेरी। वनीला के कितने थे 1080, स्ट्रॉबेरी के है 540, तो कितने का डिफरेंस है 540 का। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्कूप्स टू बटर स्कॉच टू वनीला, बटर स्कॉच टू मैंगो फ्लेवर। बटर स्कॉच है 10% और 5%, तो 2:1 का रेशियो है। नंबर ऑफ स्कूप्स टू स्ट्रॉबेरी टू परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्कूप्स ऑफ चॉकलेट। स्ट्रॉबेरी में है
रेशियो अच्छा नंबर पूछा है, तो रेशियो स्ट्रॉबेरी में है 540 और मैंगो में है 180। तो आपसे पूछा है द नंबर ऑफ स्कूप ऑफ स्ट्रॉबेरी 180 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 540। तो 18 ये स्ट्रॉबेरी में 540 और मैंगो द नंबर ऑफ स्कूप्स ऑफ स्ट्रॉबेरी 540 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्कूप्स ऑफ चॉकलेट। अच्छा 1440 का 540, 1440 में कितना परसेंटेज होगा, ठीक है। तो ये आप 1440 से निकाल लो, ये वैसे भी निकाल सकते थे, आपका 15/40 हो जाएगा ना, तो 15 दूना 30, 37.5 इसका आ जाएगा। फिर रेक्टेंगुलर पार्क जिसका लेंथ गिवन है 10 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड, पेरीमीटर जो है 140 है, तो लेंथ और ब्रेड मिला के कितना हो जाएगा 70, ठीक है। और लेंथ एक घटा दो हो जाएगा 60, तो एक 60 को आधा कर दो तो 30 और 40 ये लेंथ और ब्रेड हो जाएगा। एरिया बताना है 4 × 1200। फिर है सम ऑफ एज ऑफ फादर और सन 48 है, 5 साल पहले दोनों, अभी अगर 48 है तो 5 साल पहले 10 घटा दो तो हो जाएगा 38। फादर वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। तो एक का अभी आपका द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज़ 48 ईयर्स 5 ईयर्स अगो, ठीक है। 5 साल पहले, अभी 48 है तो दोनों का 5-5 साल कम कर दो 10 साल कम हो जाएगा, तो 38 था उन दोनों का सम। द फादर वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो मान लो 5 साल पहले 4x हो जाएगा दोनों का सम, तो x की वैल्यू हो गई 38/4 मतलब 19/2, ठीक है। और इसको आप करोगे तो हो जाएगा 9.5, तो 9 साल 5 महीने। ये 5 साल पहले एज थी, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, तो 9 × 5 14 साल 5 महीने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। फिर है प्लस मीन्स मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस एंड प्लस मीन्स माइनस। तो इसमें आपको मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, तो 25 - 3 हो जाएगा। 25 - 3 माइनस का मतलब है प्लस, प्लस 6 × 5 तो 6 - 5 और प्लस, ठीक है, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, तो +9 का मतलब मल्टीप्लाई 9, तो 25 - 3 हो गया आपका 22 और प्लस 6 - 5 1 × 9 22 और 9। तो ये है, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, ये क्वेश्चन है। तो 25 × 3, तो गुना की जगह क्या है माइनस, तो 25 - 3, ठीक है, माइनस, ठीक है। माइनस का अर्थ है आपका प्लस, माइनस का प्लस और डिवाइड का अर्थ माइनस, और भाग का अर्थ भी यहाँ माइनस है। तो 25 - 3 माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस 6 × 5 गुना का अर्थ माइनस, तो 6 - 5 और भाग का अर्थ है आपका माइनस, तो 6 माइनस, तो अब 25 - 3 हो जाएगा आपका 22, ठीक है, 22 और -9, तो इसका आंसर हो जाएगा 14। हाँ अच्छा, यहाँ क्योंकि एक ऐड है ना, 23 माइनस, अगर हम देखें 23 - 9, क्योंकि एक ऐड होगा, 23 - 9 14, तो 14 इसका सही आंसर होगा। अगला है वॉल्यूम 2 कोन का दिया है 2:3 में, उनका बेस रेडियस 1:2 में, तो उनके हाइट का रेशियो क्या होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका कोन का, पाई r² h, तो r का स्क्वायर h ये होता है। तो वॉल्यूम का रेशियो 2:3 दिया हुआ है, ठीक है, ये 2:3 दिया हुआ है। रेडियस का रेशियो 1:2 है, तो ये हो जाएगा 1:4, ठीक है। आपको हाइट का निकालना है, तो ये 4 × 2 = 8, 8/3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ए ग्रुप ऑफ काउज एंड हेंस नंबर ऑफ लेग्स वाज 14 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स। जो नंबर ऑफ काउज और हेंस में गाय और मुर्गी में पैरों की संख्या सिर की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, ठीक है। तो गायों की संख्या कितनी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B7, 7 ही गाय होंगे और 7 ही मुर्गियां होंगी। तो टोटल सर जो है वो हो जाएंगे आपके 42 और टोटल जो पैर है वो 42, टोटल सर 14, तो 14 × 2 = 28 प्लस
14, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा ए बी 2 5 है, बी सी 3 4 है, तो ए सी क्या होगा, ठीक है। तो 2 5 3 4, तो जब आप इसको करते हो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3, तो 6 15 और 20 का रेशियो आता है। अब जो है ए और सी, तो 6/20 यानी 3/10 का आंसर हो जाएगा। अब 55 से 58 तक में आपको इस तरह से टेबल दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं आपको क्लास XYZ के। द डिफरेंस सम ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ ऑल क्लास इन 2017 एंड 2018, ये आपको निकालना है। तो एक को ऐड करोगे तो 120 आएगा, एक को ऐड करोगे 95, 120 माइनस 95 25, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 56 सम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स क्लास 3 में इन ऑल द ईयर वाज परसेंटेज। तो जब इसको सबको ऐड करोगे क्लास 3 का तो 170 और 1 का आ जाएगा आपका 126, तो 126 170 126 का कितना प्रतिशत है तो ये आपसे पूछा है 126/170, ये परसेंटेज में निकालना है आपको। सॉरी, ये उल्टा पूछा ना, 170/126, तो ये 135% आ जाएगा। फिर है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ ऑल क्लासेस इन ईयर। तो स्क्वायर ऑफ सम अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, तो 2018 में टोटल जो थे वो 95 का स्क्वायर, तो वो 9025। अगला है बाय व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 2017 में क्लास 1 में थे उसी वर्ष कक्षा 2 के विद्यार्थियों से कितना अधिक है। तो कक्षा 1 में 32, कक्षा 2 में 24, तो ये अंतर जो है वो कितना है 8 का, तो 8/24 यानी 33.33%। अब आपको इसमें सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन था, तो जब आप इसको बनाओगे तो इस तरह का पैटर्न आएगा। मैं वैसे बता देता हूँ, आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो तो हो जाएगा आपका के बाद आपका P M L N O और फिर Q। तो अब आपसे पूछा है विच डज नॉट हैव द पेयर ऑफ पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। L K M L तो एक साथ है, N O एक साथ है, Q N Q, अच्छा सर Q यहाँ आएगा, O यहाँ आएगा, ये Q है। और तो इसका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। अब पूछा है कि विच डू नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, तो एक दूसरे के बगल में नहीं है तो कौन सा है, तो L के हाँ L के ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी देखो N O है, Q N है, M L है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेकंड सिटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेकंड, पहले के तुरंत बाद दूसरा दायां है। अब जैसे KL, ठीक है, ML OK, हाँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द, नन ऑफ दीज आएगा इसका। फिर व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ P सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M, तो M को इधर देखोगे तो सेकेंड टू द लेफ्ट, तो ये सही है, यही सही है। सेकेंड टू द राइट ऑफ M नहीं, गलत है। इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ K नहीं, गलत है। इमीडिएट टू द लेफ्ट ना, ये भी गलत है, ये वाला सही है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M। फिर हु आर द नेबर ऑफ L के नेबर कौन है, MP, तो L के नेबर है MP, तो PLM हो गया आपका। अब ये सीरीज़ कंप्लीट करने वाले क्वेश्चन है, बहुत इजी है आपके। 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 9 28, 28 और 11 39, तो 11 9 7 5 5 7 9 11 13, इसमें 13 जोड़ोगे तो 9 3 12 52 आ जाएगा। फिर है 3 5 3 15 35 99 143। अब इसमें बीच में आपको बताना है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 4 में से एक कम है, ये 16 में से एक कम है, 36 में एक कम है, तो स्क्वायर में एक कम है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ आपका 2 का स्क्वायर में एक कम, 4 का स्क्वायर में एक कम, फिर 6 का स्क्वायर में एक कम, 6 के बाद हो जाएगा 8 का स्क्वायर में एक कम, तो 63 आ जाएगा इसका। फिर अब यहाँ पे ऑड वन निकालना है, रिंग ऑर्नामेंट नेकलेस बैंगल, ठीक है। तो अंगूठी, गहना, गले का हार और चूड़ी, तो गहने में ये सारी चीज़ें आती है, रिंग, नेकलेस और बैंगल। तो ये तीनों तो पहनने वाली चीज़ है। ऑर्नामेंट एक ग्रुप का नाम है, तो ऑर्नामेंट इसका सही हो जाएगा। या इसका आंसर के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। बैंगल में ये आपका कांच का होता है, बाकी सभी
ज्वेलरीज के होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। फिर है कार्बन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर मेटल है, ये नॉन मेटल है। फिर है प्लांट, कोल, जो प्लांट से आप कोल जो है वो प्लांट से मिलता है, तो काउ मिल्क, प्लांट से कोल, फायर, स्मोक, क्रॉप मैन्योर, एनिमल ऑयल। तो इसका हो जाएगा काउ से मिल्क मिलता है आपको, लेकिन यहाँ पे प्लांट का डिकम्पोजिशन होने के बाद मिलता है, तो एनिमल से ऑयल आप कह सकते हो। ये जो कार्बनाइजेशन वाला क्वेश्चन से रिलेटेड है। गार्बेज को आप डस्टबिन में रखते हो, बैंगल्स को हैंड में, किचन को हाउस में, मेडिसिन कैप्सूल। तो इसमें अगर सबसे सही देखे तो वो हो जाएगा दवा और कैप्सूल, मेडिसिन और कैप्सूल। मेडिसिन कैप्सूल के अंदर रखा जाता है। फिर है सेल, परचेज, खरीद बिक्री का मतलब होता है देना लेना, तो गिव एंड टेक, ऑप्शन नंबर 1। फिर है बॉर्डर, कंट्री के चारों ओर को हम बॉर्डर कहते हैं, तो पेन, कैप, बुक कवर, हैंडल, स्पेड, फ्रेम, पिक्चर। तो हैंडल और कुदाल ये इसका सही हिस्सा हो जाएगा, जो एक संपूर्ण भाग होता है आपका। कंट्री जो है वो बॉर्डर का एक मुख्य भाग होता है, तो इसका ये हो जाएगा। अब एग्स से ऑमलेट बनता है आपका, तो प्याज से सलाद, हाँ बिल्कुल यही लिख सकते हो। या मिट्टी से बर्तन, वो भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या आंसर है। तो देखते हैं आप आंसर की के अकॉर्डिंग क्या आता है। अब इस क्वेश्चन में आपको कैट, DDY, BIG है, इसके बाद क्या आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, CD, ABCD, फिर T के बाद चेंज हो गया, यहाँ पे 1 का डिफरेंस आया है, यहाँ पे 2 का, 2, 1 और 3, पहले 1 का फिर 3 का, और ये T है आपका 20 और ये है 25। तो 1, 3 और 5 का डिफरेंस, तो B में 1 का डिफरेंस हो जाएगा C, फिर इसमें 3 का डिफरेंस IJKL, तो CL, और G होता है आपका ABCD 7, 7 और 5 12, 1 13, तो M आ जाएगा CLM। फिर है JLNPOMKYSUWY, और इसका क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो J के बाद O 5 लेटर बाद है, ठीक है। उसके बाद L के M बाद 1 लेटर बाद है, N के बाद K 3 कम है, P से I 7 कम है। तो इसी पैटर्न पे अगर हम देखें तो S से 5 जोड़ दे तो X हो जाएगा, तो ये X वाला एक ही आपका XVTR, ये आंसर हो जाएगा। फिर है क्लोज से DNRWZ, तो अगर आप ध्यान से देखो C और D, फिर L के बाद N 2 ऐड करके, O के बाद आप R 3 ऐड करके 15 18 होता है, S 19, W 23 4 ऐड करके। तो इसी तरह से 1 2 3 4 5 ऐड किया गया है। तो आपको बताना है ओपन, तो ओपन में 1 ऐड करो तो O का हो जाएगा P में 2 ऐड करो PQR, तो PR से स्टार्ट हो जाएगा, तो PR। फिर उसके बाद E में 3 ऐड करो, 5 और 3 8 H हो जाएगा, तो PRHR इसका सही हो जाएगा। फिर रैशनल का क्या होगा, तो इसमें बस पोजीशंस चेंज हुई हैं। पोजीशन जब आप चेंज करोगे, तो अगर आप ध्यान से देखो RAT, तो RAT एज इट इज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद ION का NIO कर दिया है, और AL का LA कर दिया है, तो इसी वजह से TRI का तो TRI ही एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 2 3 एज इट इज़, सॉरी TRI, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें जो अगर हम देखें ऑप्शंस जो हुए हैं, तो सेम पैटर्न पे आप लाते हैं, तो TIRLBA, तो ये आंसर हो जाएगा TIRLBA। नेक्स्ट है आपका हाउस ऑड वन आउट निकालना है, हाउस, वॉल, रूफ, बीम। तो इसका ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ये सब बनाने में क्या लगता है, हाउस बनाने में ये सब लगता है, क्राई, सॉब, लाफ, वीप, ठीक है। क्राई, सॉब, वीप और लाफ, तो लाफ इसका ऑड वन आउट है। डंकी, कैमल, काव, म्यूल, तो म्यूल इसका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद बास्केट, पर्स, बैग, हैट, तो पर्स, हैट, बैग,
तो ये सब तो बास्केट, पर्स, बैग रखने वाला है, हैट पहनने वाला है। फिर यहाँ पर आपको बताना है रिलेशनशिप बिटवीन इंजीनियर, डॉक्टर एंड पीपल। तो इंजीनियर, डॉक्टर और पीपल कौन सा होगा? तो पीपल ही कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ डॉक्टर होंगे, कॉमन तो होंगे नहीं, तो इसका सही हो जाएगा बी। फिर है सी, आइलैंड, माउंटेन्स। तो सी अलग होगा, आइलैंड अलग होंगे, सी के अंदर आइलैंड होंगे, माउंटेन्स अलग होगा, तो डी इसका हो जाएगा। फिर है ट्रक, शिप, गुड्स। ठीक है, गुड्स के अंदर ट्रक्स और शिप आते हैं लेकिन दोनों अलग अलग, तो इसका बी हो जाएगा। फिर 84 का सन, मून और स्टार। तो स्टार के अंदर सन आता है, मून अलग होता है, डी हो जाएगा। फिर है विच वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द इंटर रिलेशन बिटवीन बुक, पेन एंड बैग। ठीक है, तो बैग के अंदर होते हैं बुक और पेन। ठीक है, तो इनका एज सच कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, तो 4 हो जाएगा। फिर अब 2 पोजीशंस दी है डाइस की, आपको बताना है जब 5 आएगा तो अपोजिट में क्या होगा। तो ये आपको बताया हुआ है, देखो 2 1 5। ठीक है, यहाँ देखो 2 है तो 2 का 2, उसके बाद 4, 1 का 1 और 5 का 4, तो 5 के अपॉन में 4। अगला है 2 पोजीशंस दी है 1 2 3, यहाँ 1 6 5। तो 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3, यहाँ से 1 से स्टार्ट करो, 1 6 5। तो अब वो पूछा है व्हेन द नंबर 4 टच द बॉटम। तो 2 के आमने सामने 6, 3 के सामने 5, तो 1 के सामने 4, तो नीचे कौन सा आएगा? 1। फिर हाउ मेनी क्यूब्स विल नॉट हैव एनी ऑफ देयर सरफेस पेंटेड। तो इसमें कहा गया सारे सरफेस को पेंट करके उसको छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के क्यूब में पेंट कर लिया गया है। तो कितने क्यूब्स ऐसे होंगे जो पेंटेड नहीं होंगे? बहुत क्लासिक इस तरह के क्वेश्चन आते ही आपके एग्ज़ाम में, ये हमने बताया भी था। तो जब भी ऐसा हम पेंट करते हैं तो कितने पेंटेड नहीं होंगे? वो हो जाएगा 8। कितने होंगे जो 3 सरफेस पेंट होंगे? तो वो हो जाएगा आपका 8। कितने हैं जो 1 सरफेस पेंट होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24। कितने हैं जिनके 2 सरफेस पेंट होंगे? तो वो भी हो जाएगा 24। फिर है हाउ मेनी क्यूब्स विल वी गेट फ्रॉम दिस। तो ये हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर 92। 93 है हाउ many pairs of letter are there in word barometer, each of these has as many letter between them as word as in English alphabet। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बीच में जैसे बी और ए के बीच में एक भी वर्ड नहीं होता, तो एक यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो जब इसका सही से आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर नंबर इसका 2 हो जाएगा। अब इस फिगर में आपको बताना है तो पहले में अगर आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ से इधर, फिर ये यहाँ से यहाँ, तो अगली बार यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ वाला आंसर होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखो आप, तो ये फिगर आपका ये 4th पे चला गया है, ये यहाँ चला गया है, ये इधर और ये इधर। तो इसमें आपको बताना है जो 4th पे था ये सबसे ऊपर में होगा, तो 4th पे ये था तो ये सबसे ऊपर में, तो ऑप्शन नंबर 3। फिर यहाँ पे आपका 3 लाइन ऊपर है, 3 लाइन नीचे है बीच में, फिर 3 लाइन ऊपर, 2 लाइन नीचे हो गई। तो अब यहाँ पर आपको यहाँ बताना है, तो ऊपर आपकी 3 लाइनें हैं और यहाँ से ऊपर 3 ही लाइनें आएंगी। यहाँ पे 3 थी, 2 हो गई हैं, यहाँ आपकी 1 है तो गायब हो जाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर 97 में इसको यह ऐसा रखा गया है, इसको टिल्ट किया और ये वो कर दिया। फिर इसको देखो ये कितना है, ये इधर है, फिर इधर कर दिया 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, तो फिर 45 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा लेकिन खाली, तो ये हो जाएगा। 98 में ये आपका मिरर इमेजेस है, तो इसका मिरर इमेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर यहाँ भी आपका ये मिरर इमेज देना है यहाँ पे, तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ भी आपको मिरर इमेज करना है, तो यहाँ पे आपका बराबर का साइन आएगा, ये एज इट इज़ आएगा। तो देखो यहाँ बराबर का साइन और ये एज इट इज़, तो ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से मैट के 100 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। अब जल्दी ही सेट के सारे क्वेश्चंस भी हम लेके आएंगे, तो फटाफट आप मैट से मिला लो, फिर हम सेट के भी वीडियो जल्दी ही आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जी।